कश्मीर, जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार को हम समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद में बहुमत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, नागरिकता का कानून हम भारत की संसद में पास करेंगे। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसे मैं विडंबना मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका वहां पर धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। भारत में पुनः आकर यदि वह नागरिकता हासिल करना चाहते थे, तो नागरिकता का प्रभावी कानून न होने के कारण उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जलालत की जिंदगी यहां पर जीते थे। झोपड़ियों में कई बंसजों की जिंदगी गुजर जाया करती थी। उस समय हम लोगों ने वादा किया था, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद। और बहनों भाइयों, जब संसद में हमको बहुमत मिल गया, तो हमने डंके की चोट पर नागरिकता का कानून पास कर दिया। यदि हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, यानी कोई भी अल्पसंख्यक यदि भारत आकर नागरिकता लेना चाहता है, तो हम उसे ससम्मान नागरिकता आज मुहैया करा सकते हैं। यह भारत की हैसियत बनी है। 1984 में कहा था, 1984 में हम लोग ने कहा था हम आएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर की चर्चा करने लगते हैं। हम लोगों के ऊपर जैसे लगता था कि इस प्रदेश की जनता का भी कोई विश्वास नहीं था। आपने देखा कि बहनों भाइयों, केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। जो हमने कहा था वो किया था। एक बार वैसे ही हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं, तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जनता को उस समय भी गुमराह नहीं किया था। उस समय के हम लोगों के इस स्टेटमेंट को भी लोगों ने हल्के तरीके से लिया। क्या यह सच नहीं है? पहले की सरकारों को भी आपने काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश और देश में देखा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। क्या किया है? क्या भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने यह संकल्प लिया हो कि हम आगामी कुछ वर्षों में सारे हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनको कि पक्का घर मुहैया हुआ होगा। हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए। उन्होंने कहा गरीब घर की माताएं बहनें, मध्यम वर्गीय परिवारों की माताएं बहनें घर में अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, धुएं में आंखों से आंसू चलता रहता है, वह खाना बनाती है, सेहत बिगड़ती है, आयु कम होती है। उनके घर में भी खाना यदि बनना चाहिए तो एलपीजी गैस सिलेंडर से खाना बनना चाहिए। बहनों भाइयों, और हमारे प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने का काम किया। और आगे के लिए आपको मैं यह घोषणा करके जाना चाहता हूं, यहां पर हमारी पार्टी ने भी कहा है, होली और दिवाली पर
2 बार यदि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगा। जो कहा था सब किया हम लोगों ने। इतना ही नहीं, यहां किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, आप ही की तरह, आपसे अलग नहीं हूं। कभी भी किसानों ने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आएगी कि कम से कम हमारे जेब में 2 पैसा डालने का काम करेगी। बहनों भाइयों, प्रतिवर्ष 6,000 रुपया हर किसान के खाते में पहुंच रहा है। पहली बार यह हुआ है हिंदुस्तान में। और मैं यह बात यदि आपसे कह रहा हूं तो इसकी भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था, लाचारी व्यक्त की थी, क्या करें, दिल्ली से मैं 100 पैसा भेजता हूं लेकिन 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की यहां पर आलोचना नहीं करना चाहता। मैं किसी भी प्रधानमंत्री का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का वह प्रधानमंत्री क्यों न हो, मैं उसकी कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं लोकतंत्र की सेहत खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, क्या करें, कैसे भ्रष्टाचार पर काबू पाएं। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती को स्वीकार किया और सिस्टम में बदलाव लाया, व्यवस्था में बदलाव लाया, और ऐसा बदलाव लाया कि आज दिल्ली से, बैंकों से, बहनों भाइयों, 100 पैसा निकलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं जाने पाता है। यह है सरकार चलाने का तरीका। ऐसे कई योजनाएं, एक आयुष्मान भारत योजना। अब मुझे नहीं मालूम है कि इसमें से कुछ लोगों को मिला है कि नहीं आयुष्मान भारत कार्ड, लेकिन कुछ लोग जरूर होंगे जिनको कि आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा। मिला है क्या? जिनको मिला है जरा हाथ उठाइए। वाह, वेरी गुड। यह ब्रजभूषण शरण सिंह ने कमाल किया होगा। मिला है आयुष्मान भारत कार्ड। और बहनों भाइयों, जो कुछ वंचित रह गए होंगे, गरीब, उनको भी मिलेगा। जो बहुत धनाढ्य लोग हैं उनको अभी नहीं मिलेगा, बाद में उसके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आयुष्मान भारत योजना जैसी हम लोगों ने लागू की है, बहनों भाइयों, पूरे विश्व में दुनिया के किसी देश ने इस प्रकार की योजना नहीं लागू की है। आप चाहे भारत में हो अथवा दुनिया के किसी दूसरे देश में हो, चाहे आप दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो दिखाकर 5 लाख रुपए तक का आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। यह है आयुष्मान भारत योजना। दुनिया में किसी देश के पास नहीं। ऐसी कई योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, हर घर में नल पहुंचेगा और नल से जल मिलेगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि यहां पर नल पहुंचने का काम शुरू हो गया है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। शुरू हो गया है, शुरू हो गया तो हर घर में पहुंचेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई घर अछूता नहीं रहेगा जहां पर कि नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया हो, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। इसी को तो कहते हैं मकान हो जाना, गैस सिलेंडर से खाना बनना, घर में ठीक ठाक अन्य सब सारी व्यवस्था हो जाए, कुछ पैसा भी बाहर से आने लगे। अब 6,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, आगे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश बनेगी तो अपने किसानों को इसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह जहां 6,000 रुपया मिल रहा है, 6,000 रुपया और हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। यह है हमारी सरकार। इसी को तो कहते हैं ना लक्ष्मी का आना, इसी को तो कहते हैं घर में लक्ष्मी का आना, कि और कुछ कहते हैं? अरे बहनों भाइयों, कुछ ये बताइए, ठीक है कि नहीं? इसी को ना कहते हैं लक्ष्मी का आना।